अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने इस चैनल पर फिजिक्स की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट की हुई हैं, ये तो सब जानते होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और न्यूमेरिकल आज हम चैप्टर फर्स्ट का जो न्यूमेरिकल है 1.5 आज हम उसको करेंगे इंशाल्लाह। 1.1 भी न्यूमेरिकल कर लिया था एंड 1.2 भी कर लिया था, 1.3 भी कर लिया था और 1.4 भी कर लिया था, और आज जो हम करेंगे वो करेंगे 1.5। राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 1.5 जो न्यूमेरिकल है उनमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, हमें क्वांटिटीज दी हुई हैं, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने राइट करना है। जो फर्स्ट पे है वो है 6400 किलोमीटर। ये हमें वैल्यू दी हुई है, हमने कैसे करनी है हम बात करते हैं। 64 मल्टीप्लाई 100 किलोमीटर। अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 यही आता है ना, 6400। हमने इनको अलग अलग कर लिया बिकॉज हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ना, तो 100 किलोमीटर अलग कर लिया और 64 किलोमीटर अलग कर लिया। तो सपोज करते हैं यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट को हम इस तरफ लेकर आते हैं। 6.4 मल्टीप्लाई कितने क्वांटिटीज को इसने क्रॉस किया है इस पॉइंट ने, 1 को, तो हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 100 किलोमीटर। ओके, और अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या वैल्यू बनती है? 64 मल्टीप्लाई 1000 बनती है वैल्यू। और 1000 हमारे पास किसके इक्वल है? 1000 हमारे पास किलो के इक्वल है, और 1000 किसके बराबर होता है? 10 की रेस पावर 3 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 64 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 3 किलोमीटर, और ये हमारा आंसर आ गया। देखो हमें ये वैल्यू दी हुई थी 6400 किलोमीटर। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 3 किलोमीटर। ये हमारा आंसर आ गया है। और नेक्स्ट हम देखते हैं बी पार्ट इसका क्या है। $380,000 किलोमीटर, ये हमारा इसका बी पार्ट है। अब हम इसको देखते हैं। इसमें भी हमने 38 को अलग कर लेना है और मल्टीप्लाई कितने जीरो? 1 2 3 4 1 2 3 4 किलोमीटर। हमने इन वैल्यूज को अलग कर लिया। तो सपोज करते हैं हाँ, ये सब जो है ना न्यूमेरिकल्स वो तकरीबन एक तरह के ही हैं। अगर हम इनको थोड़ा सा समझ लेना तो हमें इजीली समझ आ जाएगी। अब वो हमने प्रीफिक्सेस पढ़ा था एंड साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा था, वो टॉपिक अगर हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए तो हमें ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इजी हो जाते हैं। इसलिए उन टॉपिक्स को पहले जाके देखें, उनको अच्छे से समझें, और फिर न्यूमेरिकल जो है वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो सपोज करते हैं यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लेके आएंगे 3.8 मल्टीप्लाई कि पॉइंट जो है वो एक पॉइंट क्वांटिटी के बाद आया, तो हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 10,000 किलोमीटर। उसके बाद इस 10 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 3.8 मल्टीप्लाई कितने जीरो आ जाएंगे? 6 1 2 3 4 5 किलोमीटर। हम लिखेंगे 3.8 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 5 बिकॉज ये 10 की रेस पावर 5 के बराबर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे किलोमीटर। हमारे पास ये वैल्यू थी, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। हमारे पास इसका आंसर आ गया है 3.8 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 5। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। और अगली वैल्यू को हम देखते हैं पार्ट नंबर सी। उसमें क्या बताया गया है उसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। पार्ट सी क्या है? 1 2
3 4 5 6 7 8 80 है मीटर पर सेकेंड हमें दी हुई है ये वैल्यू। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। किस तरह लिखेंगे? 3 को हमने अलग कर लिया और पीछे कितने जीरो हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको अलग कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब हमने इस वैल्यू को कैसे लिखना है 10 की रेस में? 3 मल्टीप्लाई 10 की रेस 8 मीटर पर सेकेंड, और ये आ गया हमारा आंसर। देखो सब जो न्यूमेरिकल्स हैं वो एक जैसे हैं। अगर कुछ की आपको समझ आ जाए तो बाकी जो होते हैं आपके लिए इजी हो जाते हैं। तो अब हम इसका डी पार्ट देखते हैं। इसका डी पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इंशाल्लाह वो भी आपको समझ आ जाएगा। सेकेंड्स इन अ डे, जस्ट हमें ये बताया हुआ है सेकेंड्स इन अ डे, इसको हमने मालूम करना है। इन अ डे ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, इसको हमने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? उन्होंने कहा सेकेंड्स इन अ डे मीन्स कि एक दिन में सेकेंड्स की तादाद। तो अब हम देखते हैं एक दिन में घंटों की तादाद कितनी होती है? कितनी होती है? वन डे में कितने होती हैं? 24 घंटे होते हैं, 24 हॉर। ओके, एंड और एक दिन में मिनटों की तादाद कितनी होती है? अगर हम 24 मल्टीप्लाई 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मिनट्स आ जाते हैं। इनको कैलकुलेट करने से हमारे पास मिनट आते हैं 1440 मिनट। पहले उन्होंने वन डे, बिकॉज उन्होंने कहा है सेकेंड्स इन अ डे, हमने एक दिन में सैकड़ों की तादाद मालूम करनी है। तो पहले हम एक डे का हिसाब लगाएंगे ना। डे में कितने दिन होते हैं? 24 हॉर्स होते हैं, और 24 हॉर्स में कितने सेकेंड्स होते हैं? तो एक घंटे में वन हॉर में 60 सेकेंड्स होते हैं ना। तो इनको हमने 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाता है। और फिर हम लिखेंगे एक दिन में सेकेंड्स की तादाद, सेकेंड्स इन अ डे, सेकेंड्स इन अ डे। ओके फाइन। एंड ये जो वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, बिकॉज सेकेंड्स जो हैं वो एक घंटे में 60 सेकेंड्स होते हैं ना। तो इसलिए ये जो वैल्यू है सेकेंड्स इन अ डे, ये पूरे डे की सेकेंडों की मालूम की गई है, जो कि हमने पहले मालूम कर ली है। ये पूरे दिन के जो सेकेंड्स हैं उनकी जो वैल्यू है ये है। तो अब हम सेकेंड्स इन अ डे इस वैल्यू को 1440 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ। तो ये इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारा क्या आंसर आता है? 86400 सेकेंड्स। यहाँ पे देखें, हमने पहले मालूम किया एक दिन में कितने घंटे होते हैं, मतलब वन डे में कितने घंटे होते हैं? कितने होते हैं? 24 हॉर्स, 24 घंटे होते हैं। उसके बाद हमने मालूम किया कि एक दिन में मिनटों की तादाद कितनी होती है, बिकॉज एक घंटे में ना 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट को हमने मल्टीप्लाई किया 24 से, क्योंकि 24 घंटे हैं ना एक दिन में। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1440 मिनट्स। ये हमारे पास एक दिन के मिनट्स आ गए। हमने एक दिन की बात कर ली 24 हॉर्स, और मिनटों की बात कर ली 1440 जो है हमारे पास मिनट हो गए एक दिन के। अब हम सेकेंड्स की बात करेंगे तो सेकेंड्स को हमने 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सेकेंडों की तादाद भी आ गई। तो यहाँ पे 1 हॉर नहीं है, यहाँ पे है मिनट्स इन अ डे। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया मेरे से, यहाँ पे मिनट्स इन अ डे है। ओके, मिनट्स डे, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मिनट्स इन अ डे। तो मिनट्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ तो हमें मिनट्स मिल जाएंगे, उसके बाद सेकेंड्स भी मिल गए। तो अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, हमारे पास ये वैल्यू आ गई 86400। अब हमने क्या करना है, 864 को अलग कर लिया, मल्टीप्लाई 100 को हमने अलग कर लिया।
तो सपोज करें हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे 8.64 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 2 आता है, बिकॉज ये पॉइंट जो है 2 क्वांटिटी को क्रॉस करके जाता है, तो मल्टीप्लाई 100, तो 100 भी 10 की रेस पावर 2 के बराबर होता है ना। 8.64 मल्टीप्लाई, इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 10 की रेस पावर 4 सेकंड्स। देखो ये आ गया इसका आंसर। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे ना तो ये क्वेश्चन भी कोई टफ नहीं है, इजी है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, बिकॉज सबसे पहले उन्होंने एक डे की बात की है, उसके बाद मिनटों की बात की है, फिर सेकंड्स की बात की है, फिर उस वैल्यू को जो वैल्यू सेकंड्स की आ गई है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म हम पहले कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वाला हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा 1.6 जो न्यूमेरिकल है वो अब हम करते हैं। On closing the jabs of the vernier caliper, zero of the vernier scale on the right to its main scale, such that fourth division of its vernier scale coincide with one of the main scale division, find its zero error and zero correction। क्या उन्होंने इसमें कहा है कि वर्नियर कैलिपर का जबड़ा जो है बंद करने पर वर्नियर स्केल का जीरो मैन स्केल के जीरो के दाएं जानब इस तरह है कि इसका चौथा दर्जा मेन स्केल के किसी एक दर्जे के सामने जाहिर होता है। वर्नियर जो कैलिपर्स है उसका जीरो एरर और जीरो करेक्शन हमने मालूम करना है। इसमें हमने जीरो एरर और जीरो करेक्शन हमने मालूम करना है वर्नियर स्केल का। तो अब हम करते हैं स्टार्ट। मेन स्केल रीडिंग वो कितनी है, मेन स्केल रीडिंग वो हमारे पास है 0.0 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट उन्होंने फोर्थ डिवीजन का है, फोर्थ वर्नियर स्केल ऑन द राइट to its main scale such that fourth division of its vernier scale, मेन स्केल से मिलने वाला वर्नियर स्केल का जो दर्जा है वो कितना है 4 डिवीजन। इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है 4th डिवीजन, हम वो लिख लेते हैं। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, वर्नियर स्केल ऑन द राइट टू इट्स मेन स्केल सच दैट, नेक्स्ट फिर लिख देना 4th डिवीजन। ओके, एंड नेक्स्ट जो है वर्नियर स्केल की रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग हम किस तरह निकालेंगे, हम क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई 0.01 के साथ सेंटीमीटर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। ये हमारे पास वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाएगी। 0.01 जो है वो हमें मालूम है और वर्नियर स्केल कितनी है 4 डिवीजन, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके पास तो हमारे पास 0.04 सेंटीमीटर आ जाएगी। उसके बाद हमने जीरो एरर निकालना है। जीरो एरर कैसे निकालना है, हमने जीरो एरर बिकॉज हमने जीरो एरर और जीरो करेक्शन को मालूम करना है। जीरो एरर जो है हम 0.0 प्लस कर देंगे इसमें 0.04, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 0.04 सेंटीमीटर। एंड जीरो करेक्शन जो है, जीरो करेक्शन उसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा -0.04 सेंटीमीटर। ये हमारे पास छोटा सा आंसर है। इसकी जो थ्योरी है, हमें जो आंसर दिया है वो तो लेंथी है, बट इसका जो आंसर है वो थोड़ा सा है। जो मेन स्केल की रीडिंग है वो तो पता है 0.0 सेंटीमीटर होती है, बट उन्होंने डिवीजन को बताया हुआ है कि 4 डिवीजन है। तो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो भी हमें पता है 0.01 सेंटीमीटर होती है। तो हमने क्या किया, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया।
और ज़ीरो एरर मालूम करने के लिए हमें जो मेन स्केल रीडिंग दी हुई है उसको आपस में प्लस कर देना है। जो हमारे पास 1 ईयर स्केल रीडिंग का आंसर है उसको उसमें प्लस कर देना है, तो ये हमारा ज़ीरो एरर आ गया। और जो ज़ीरो करेक्शन होता है वो नेगेटिव में होता है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।